स्टूडेंट्स, बच्चों, हमारा हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन इस विषय में जो हमारा टॉपिक चल रहा था, विषय जो चल रहा था बैलेंस डाइट, हम संतुलित आहार पर चर्चा कर रहे थे कि संतुलित आहार में ऊपर क्वेश्चन किसी भी प्रकार से परीक्षा में आ सकता है बच्चों, यह परीक्षा की दृष्टि से भी और मैंने आपको बताया कि आपके दैनिक जीवन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें। तो बैलेंस डाइट जिसमें यानी कि सब प्रकार का जो शरीर को जितने भी प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उन सब का जो मिश्रण है उसमें एक उचित मात्रा में होता है, उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं, संतुलित भोजन कहते हैं। तो इसमें न्यूट्रिशियस डाइट्स की हम बात कर रहे थे, जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उसको जैसे हमने कल उसमें बच्चों 4 के बारे में कल चर्चा कर ली थी हमने, प्रोटीन्स, उसके बाद फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और वाटर, इन पर हम कल के क्लास में चर्चा कर चुके हैं। आज जो हमारा अगला न्यूट्रिएंट्स है बच्चों वो है विटामिन्स। विटामिन्स भी हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व माने गए हैं। तो विटामिन्स को बच्चों हमने जो है 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। इसमें एक फैट सोल्यूबल विटामिन्स जो वसा में घुलनशील होते हैं, दूसरे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स जो पानी में घुलनशील होते हैं। तो वो कौन कौन से विटामिन्स हैं जो फैट में घुलनशील होते हैं, वसा में? तो बच्चों विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये जो 4 विटामिन हैं हमारे, ये विटामिन्स बच्चों फैट यानी कि वसा में घुलनशील होते हैं। और जो वाटर में पानी में घुलनशील है विटामिन बी और विटामिन सी। ये तो बच्चों इनका अपने अलग अलग से थोड़ा बताना पड़ेगा कि विटामिन ए क्या होता है, कहाँ से हमें ये प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार की हमारी जैसे हरी सब्जियां होती है, दूध, अंडा, इन सब में विटामिन ए की मात्रा अच्छी पाई जाती है। और विटामिन ए शरीर की वृद्धि और विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है। तथा विटामिन ए की अगर शरीर में कमी हो जाए बॉडी में तो इससे मनुष्य की जो नज़र है वो थोड़ी आई साइड वीक हो जाती है। रोतोंदी नामक रोग, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस भी हम कहते हैं, वह विटामिन ए की कमी से होता है। तो इसलिए विटामिन ए से युक्त हमें अनेक प्रकार की जो सब्जियां, दूध, अंडा आदि में जो है पाया जाता है उनको हमने भरपूर सेवन करना चाहिए, जिससे विटामिन ए की कमी शरीर में ना हो और ये जो विभिन्न प्रकार के रोग हैं वो शरीर से दूर रहें। इसी प्रकार बच्चों विटामिन डी की अगर हम बात करें तो विटामिन डी जो है ये हमें एक तो बच्चों जो है सूर्य की गर्मी से, सूर्य की धूप से हमें अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। और भी बहुत प्रकार के फलों आदि में भी पाया जाता है, सब्जियों में भी पाया जाता है, लेकिन जो इसकी अधिकतर मात्रा हमारे शरीर में है वो सूर्य की धूप से इसकी पूर्ति हो जाती है। इसकी कमी से बच्चों जो है बहुत प्रकार के रोग शरीर में होते हैं और ये दांतों, हड्डियों आदि के लिए भी अच्छा माना जाता है विटामिन डी। तो इसलिए विटामिन डी की भी हमें शरीर में आवश्यकता होती है, जिसको हमने बच्चों जो है जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग संवाद करते हैं तो वो क्या है, वो विटामिन डी को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करते हैं। इसी प्रकार बच्चों विटामिन ई भी जो है बहुत अच्छा विटामिन, इससे भी शरीर, इसकी कमी से भी बच्चों शरीर में जो है ना अनेक प्रकार की कमजोरियां हो जाती हैं। तो विटामिन ई की भी हमने जो है ये भी अनेक प्रकार की सब्जियों में, हरी सब्जियों में, दूध में, अंडा, मांस, मछली आदि में पाया जाता है। तो इसका भी हमने सेवन करना चाहिए और अपनी बॉडी में, अपने शरीर में इसकी कमी से जो अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं व्यक्ति के, बहुत सारे के शरीर कमजोर हो जाता है इससे। तो इसलिए इस रोग को भी हमने, विभिन्न प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए इस विटामिन ई का सेवन करना चाहिए। इससे युक्त जितने भी स्रोत हैं जहाँ से ये प्राप्त होता है उनको हमने सेवन करना चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों बॉडी को, शरीर को यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता इन विटामिन से हमारे शरीर में आती है। आगे हम बात करते हैं बच्चों विटामिन के की। विटामिन के जैसा कि आपको पता है ये भी जो है ना जैसे पालक हो गया, हरी सब्जियां हो गई और मछली आदि में पाया जाता है। तो विटामिन के जो है बच्चों इसकी जो कमी से शरीर में अक्सर क्या हो जाता है, ये जैसे चोट लगने पर जो है ना ब्लड अक्सर बहता रहता है। तो ये रक्त के जमाव के लिए हमारे शरीर में इसका विटामिन के जो है ना एक प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे जो है रक्त जमाव का कार्य होता है कि चोट लगने पर जो है ना अधिक मात्रा में रक्त ना बहे,
इसके लिए विटामिन के की बहुत आवश्यकता होती है। तो ये पालक आदि या और हर प्रकार की सब्जियों में पाया जाता है। तो इसलिए विटामिन के इन सब विटामिन का बच्चों हमने भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए और अपने जो है बॉडी को जो है ना हमने रोगों से लड़ने में समर्थ बनाते हैं ये विटामिन। तो बच्चों इस प्रकार ये हो गए फैट सोल्यूबल विटामिन। दूसरे हमारे हो गए वाटर सोल्यूबल विटामिन, जिसमें हमारा विटामिन बी आता है। यह शरीर की वृद्धि और विकास के लिए बहुत आवश्यक है। यह विटामिन विभिन्न प्रकार की सब्जियों में, मांस, अंडा आदि में पाया जाता है। दूध में विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी जो है यह भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक विटामिन माना गया है। सभी प्रकार के जितने खट्टे फल हो गए, नींबू आपके, और दूसरा जितने भी संतरा वगैरह, अंगूर, ठीक है, तो बच्चों अमरूद, इन सब में विटामिन सी की भरपूर मात्रा पाई जाती है। हमारे शरीर में जो अनीमिया रोग हो जाता है, ब्लड की कमी जिसको कहें, तो वह रोग जो है इस विटामिन सी के सेवन से दूर हो जाता है। तो इस प्रकार बच्चों विटामिन सी का भी हमने जो है अपने उसमें भोजन में इसको विटामिन सी से युक्त जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो सब हमने अपने भोजन में रखने चाहिए। सारे तत्व अपने भोजन में हमने विटामिन सी से युक्त रखने चाहिए। तो विटामिन सी का जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये अधिकतर खट्टे फल जितने भी होते हैं, नींबू, संतरा आदि और अमरूद, अनानास, इन सब में ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से जो अनीमिया रोग होता है, जो ब्लड की कमी हो जाती है बॉडी में, उसको दूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार बच्चों जो न्यूट्रिएंट्स में हम विटामिन्स की बात की, तो ये विटामिन्स हमारी बॉडी में विभिन्न प्रकार से जो है हमारी बॉडी को सुदृढ़ और वृद्धि और विकास में हमारे शरीर की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी प्रकार आगे फिर बच्चों बात आती है मिनरल साल्ट्स की, जो हमारे खनिज लवण होते हैं। इनमें भी जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर, आयरन, आयोडीन, फास्फोरस, क्लोराइन, सोडियम क्लोराइड, ये विभिन्न प्रकार के मिनरल साल्ट्स हैं बच्चों, खनिज लवण हैं, जिनकी हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो इनका भी आपने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है कि भाई कैल्शियम जैसे शरीर में हड्डियों के लिए, दांतों की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। इसी प्रकार मैग्नीशियम, सल्फर, इनकी भी हमारे शरीर को बहुत अधिक वृद्धि और विकास में आवश्यकता होती है। आयरन जो हमारे ब्लड में अधिक मात्रा में होना चाहिए, आयोडीन, फास्फोरस, क्लोराइन और सोडियम क्लोराइड। बच्चों ये 7 प्रकार के जितने भी मिनरल्स हैं वो हमें विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियों से, दालों से, और बच्चों जो है दूध, पनीर, खोया आदि जो होता है और हमारा तथा अंडा, मांस आदि में ये इनकी भरपूर मात्रा पाई जाती है। तो इन सब से युक्त हमें भोजन करना चाहिए। ऐसा भोजन, उसी को ही हम जो बैलेंस डाइट या न्यूट्रिशन डाइट कहते हैं। तो हमारे भोजन में इन सब तत्वों का मिश्रित होना, मिलना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है अपने शरीर को जो है सुदृढ़ रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए और रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। ये इन सब विटामिन आदि का, मिनरल्स का हमारे भोजन में होना बहुत ही आवश्यक है। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन अगर परीक्षा में आए तो यह परीक्षा की दृष्टि से भी और मैंने आपको बताया आपके दैनिक जीवन की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार हम इनका सेवन करके अपने शरीर को रोगों से दूर रख सकते हैं तथा रोगों से दूर रखने और रोगों से लड़ने की क्षमता हमारी शरीर के अंदर इनसे आती है। तो इस प्रकार यदि परीक्षा में बैलेंस डाइट पर किसी भी प्रकार से क्वेश्चन लिखना आ जाए तो बच्चों इसका मीनिंग और इसकी डेफिनेशंस वगैरह बता के आप इनको अलग अलग इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये आपके लगभग जो है क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा। किसी प्रकार से किसी विद्यार्थी को कहीं पर कोई समस्या रहे बच्चों तो हम कक्षा में इसको दोबारा चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद।